Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jess Only Little Star and today I present the topic of power of focus. आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंटरनल पावर से परिचित कराऊंगी जिसे आप पावर ऑफ फोकस के नाम से बखूबी जानते हैं। बस आप बारी है तो इसे समझने की। आपने अधिकतर लोगों को यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि सक्सेस पानी है तो फोकस्ड रहो, सक्सेस पानी है तो फोकस्ड रहो अपनी लाइफ के उस रास्ते पे जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पावर ऑफ फोकस है क्या। व्हाट इज फोकस? फोकस इज फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस यानी जब तक आप सक्सेस नहीं पा लेते तब तक एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। अधिकतर लोग तब अपनी फोकस खो देते हैं जब वो निराश या उदास होते हैं, तो उनको एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है जो उनको उनकी मुश्किलों को आसान बनाए और साथ ही अपनी मोटिवेशन से उन्हें बेहतरीन दिशा दिखाए। तो व्यक्ति उसके लिए यूट्यूब पे जाता है, गूगल करता है या मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल स्पीच पढ़ता है या सुनता है, जिससे उन्हें इंस्टेंट मोटिवेशन मिल जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो मोटिवेशन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। क्यों? तो जवाब है व्यक्ति की लो विल पावर यानी कम इच्छा शक्ति, दूसरा लो डिसिप्लिन कम अनुशासन और तीसरा लैक ऑफ फोकस यानी फोकस में कमी। बात चाहे गोल अचीव करने की हो, स्टडी में फोकस करने की हो या लाइफ में फोकस्ड रहने की हो, हर स्थिति में पावर ऑफ फोकस आपसे वो करा सकती है जो साधारण लोगों के लिए असंभव है। अब मैं आपको स्टोरी के माध्यम से पावर ऑफ फोकस को बताऊंगी और ये जो स्टोरी है वो ग्रीक की है जो सुकरात पर आधारित है। सुकरात एक महान विद्वान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके आसपास के सभी नौजवान उनसे सफल होने के तरीके और साथ ही साथ जीवन जीने के तरीके सीखने आया करते थे। एक दिन की बात है, एक सुबह सुकरात अपने पास वाली नदी में स्नान करने को जाते हैं, तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ की और ध्यान देते हुए देखते हैं तो उन्हें एक नौजवान लड़का आता दिखाई देता है और वो लड़का आकर उनसे पूछता है कि आप इतने महान गुरु हैं, बुद्धिमान हैं, दूरदर्शी हैं, पारदर्शी हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने जीवन में सफल कैसे हूँ और साथ में अपनी जीवन की उन ऊंचाइयों को कैसे छूं? सुकरात उन्हें अपने पास उस नौजवान लड़के को अपने पास बुलाते हैं। वो नौजवान लड़का नदी में उतरकर उनके पास आता है। नदी बहुत गहरी होती है और साथ ही पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। सुकरात जो होते हैं वो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। वो लड़का जब वो पानी नदी में उतरता है तो उस पानी का बहाव उसके गर्दन तक होता है। जैसे ही वो लड़का सुकरात के पास पहुंचता है, सुकरात तुरंत एकाएक उसकी गर्दन को दबोचकर पानी में डुबो देते हैं और कुछ देर वैसे ही रखते हैं। लड़का पूरी अपनी ताकत, अपनी जोश पूरा लगाता है, पूरी दम लगाकर अपने सर को बाहर निकालना चाहता है और सांस लेना चाहता है। लास्टली वो लड़का अपनी पूरी जोश, पूरी शक्ति, पूरी क्षमता लगाकर अपने सुकरात के बाजुओं से अपने सर को बाहर निकालता है और सांस लेता है। ऐसे जैसे उस समय ऐसा लगता है जैसे बिना पानी की मछली को पानी मिल गई हो। सुकरात पूछते हैं, बेटा जब तुम पानी के अंदर था तो तुम्हें हवा की कितनी आवश्यकता थी? तब लड़का बोलता है, गुरुजी उस समय मेरी ज़िंदगी का सवाल था और मेरी पूरी ताकत, फिजिकल हो या मेंटल, पूरी ताकत एक ही जगह लग रही थी कि मुझे बाहर निकलना होगा सांस लेने के लिए। तब सुकरात बोलते हैं, बेटा यह वही रास्ता है जिसका जवाब आपको चाहिए था कि ज़िंदगी में सफल कैसे बनूं, कामयाब कैसे बनूं। यदि जो आपका लक्ष्य है, मोटिव है, आप उसे भी इतनी ही इंटेंसिटी या फोकस्ड होकर चाहोगे जिस तरह आप नदी में हवा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सो गाइस, आज के लाइफ स्टाइल में गोल को ना पाने का सबसे बड़ा रीज़न है लोगों का डिस्ट्रैक्ट हो जाना। और ये डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट की कमी नहीं है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब एक्सेट्रा। याद रखें, ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें अभिशाप नहीं बल्कि आज के टाइम में एक पावरफुल ऑब्जेक्ट की तरह है। बस
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। याद रखिए, दुनिया का कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं है जो आपके गोल के बीच आ सके यदि आपका फोकस गोल पे हो। सो चॉइस इज़ योर। कीप वॉचिंग माई वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।